ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल्स जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेल्स जो है वो लाइव हो गई है। अभी आगे चल के बिग बिलियन की सेल आएगी, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ जो आपको इंडिपेंडेंट सेल और बिग बिलियन सेल पे यूज़ करनी है, ठीक है। पहले आपको एक चीज़ ये करना कि ओवर इन्वेंट्री बाय नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भी सोच रहे हो कि सेल आ गई है तो आपके 5-10 ऑर्डर जाते थे, ठीक है, तो आपने क्या किया कि 1000-2000 ज़्यादा ही पीस खरीद लिया। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ओवर इन्वेंट्री कभी भी परचेस मत करना, ठीक है। आपका जो भी ऑर्डर आपके आ रहे थे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे सेल्स में, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, पर ओवर इन्वेंट्री का आप सिस्टम मत करना, ठीक है। दूसरा आपको ये चीज़ करना कि प्राइस आइटम का, किसी भी मार्केट प्लेस पे आइटम का प्राइस जो है वो डाउन मत करना। प्राइस डाउन करने से अच्छा आप प्रमोशन और डील्स और कूपन वगैरह रन कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इन तीनों मार्केट प्लेस पे प्रमोशन रन कर सकते हो, अमेजोन पे आप कूपन रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि आपको पैनिक नहीं होना। देखिए कभी कभी क्या होता है इन सेल्स में, जो होता है इंडिपेंडेंट सेल्स हो गई या फिर बिग बिलियन सेल हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, तो कुछ कैटेगरी में क्या होता है कि सेल्स जो है डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी सेल्स डाउन हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी सेल्स दोबारा इंक्रीज होगी, तो आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि अभी ये आगे चल के दिवाली है, फिर क्रिसमस है, गर्मियों ठंडियों का टाइम है, सॉरी विंटर का टाइम है, तो फिर उस टाइम भी सेल्स वगैरह चलती रहेगी, तो आपको कोई भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। और बाकी फोर्थ स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, ये एड्स, ठीक है। आपको पैनिक होके किसी की बात सुन के, किसी भी सपोर्ट से आपको टीम कॉल करती है, बोलती है कि हम बिजनेस सपोर्ट से बात कर रहे हैं, तो आपको एड्स को हम बिड आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। बिड होता है, उसको आपको इंकरेज करना है, या फिर आपको कोई बोलता है कि एड्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने डेटा को देखना है। अगर आपने पहले ऐड रन कर रखे होंगे तो आप वहाँ पे कीवर्ड का डेटा आप डाउनलोड करोगे, जो ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर आपको बीड इंक्रीज करनी है, और जो ऐड आपका खराब परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर बीड हमेशा डाउन करनी है, और नेगेटिव टारगेटिंग वगैरह करना है, ठीक है। अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में भी यही करना है, मीशो में भी यही करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, किसी की सुन के आप अपने एड्स मत लगाना, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ चीज ये करना है कि लॉस, आपको एक भी मार्केट प्लेस में किसी भी आइटम को लॉस में सेल नहीं करना। आप ये सोचो कि हम 1 रुपये कम कर देते हैं, 2 रुपये कम कर देते हैं, तो हमारा सेल्स जो बढ़ जाएगा, फिर हम आगे चल के प्राइस को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपके प्राइस को कम करने से, ठीक है, अगर आप प्राइस कम कर देते हो और आपके ऑर्डर इंक्रीज तो हो गए, लेकिन आपके रिटर्न भी ज़्यादा आने लगे, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। आपने प्राइस तो कम कर दिया, वहाँ पे नुकसान, फिर ऐड चलाओगे, फिर उसके बाद रिटर्न आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्राइस कम नहीं करना, कभी भी आपको सोच समझ के प्रमोशन लगाना है, ठीक है। थैंक यू।